दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि इंटरनेट के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि वालिदैन बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नजर रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि BLA ने इंटरनेट के जरिए लड़की से राबता किया, मैसेजेस करने वाले ग्रुप में शामिल किया। रियासत मुखालिफ जहन साजी की गई। लड़की को कराची लाया जा रहा था। स्नैप चेकिंग के दौरान लड़की पकड़ी गई। लड़की के अहले खाना को बुलाकर तमाम चीजें बताई गईं। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। CTD की जानिब से बाज़ाब करवाई गई कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि उसे कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दों से मिल ना सकी, जिसकी वजह से शहर में किस जगह को निशाना बनाना था उसे नहीं पता। कम उम्र बच्ची ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने हमदर्दी से बात करके उसे फंसाया। उन्हें पता था कि उसके वालिद नहीं हैं। बंदूक उठाने वाले गुमराह लोग हथियार डाल दें, वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। डेरा बुगटी में खिताब करते हुए कहा कि बंदूक के जरिए आप अपना नजरिया मुस्तरद नहीं कर सकते। रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम का 8वां चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब किया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA का मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। दहशतगर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द बंदूक की बजाय इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग हमदर्द बनकर मिलते हैं, फिर ब्रेन वॉश करते हैं। पाकिस्तान में बेअमनी के लिए हमसाय मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, दहशतगर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं, आम बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सेहत की सहूलियात में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गंबत में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की और कहा, आपने अपने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत अंजाम देनी है। बेला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना शियार बनाना है। ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे किया। मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट। मैं इस पे आज अपनी इस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग्स को देखने के बाद आई विल सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और उनके ऊपर फिर वो अपनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा, सोहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम ही फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सोहेल आफरीदी के साथ आने वाले अफराद ने पंजाब असम्बली के गार्ड को धक्के मारे, दरवाजे तोड़े, ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। असम्बली हदूद में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद हुकूमत ने रद्द अमल नहीं दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हुकूमत पंजाब पर उनके दौरे को जानबूझकर सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया, शिकायत की कि उनके दौरे को जिस अंदाज में डील किया गया वो कोताही नहीं, पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी उन्हें मुनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया, उनकी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई, इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। तवक्को करते हैं कि उनकी शिकायत का इजाला करते हुए मुस्तकबिल में इससे इज्तनाब बरता जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना से खिताब में भी पंजाब हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा वहाँ के पी काबीना अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी देने गए तो वहाँ की लाइट्स बंद करवा दी गई। ये नफरत आमेज़ रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सरकारी अफसरान को हिदायत दी कि दीगर सूबों से आने वाले सरकारी वफूद की बढ़ चढ़ कर खिदमत की जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4,758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश, क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत। आलमी बिरादरी से भारत में अक़लियतों के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है, मुसलमानों के घरों को गिराने पर तशवीश है। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिशें की गई। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। इंडिया ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चिनाब पर दुरहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारत की जानिब से दरिया चनाब पर दुरहस्ती स्टेज 2 पर बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मतनाज़ मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। चनाब में पानी के बहाव में अचानक और गैर मामूली कमी भारतीय आबी जारियत का सबूत है। दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश के सख्त नताइज होंगे। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो बयानुल मरसूस की तरह इसे फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा है। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं जो आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में बढ़ता जबर और अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफा दोनों मुल्कों को दोबारा मुसल्लह तसादुम की तरफ ले जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,495 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,896 पर बंद हुआ। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फौजी फाउंडेशन समेत मुआशी मैदान से जुड़ी मस्बत खबरें शेयर्स मार्केट के बढ़ने का सबब है। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए यकम ता 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और ज़िले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ना की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धातीदार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवार बाइक पर हिफाजती तार लगवाने के पाबंद होंगे।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में नौजवान अवैस पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर जख्म की वजह से टांके लगे। मरीज के सर्वाइकल स्पाइन के एक्सरे भी किए गए। जिला अस्पताल ने नौजवान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ने पुलिस के बयान को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से गला काटने की कोशिश करार दिया था। नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने का वाकया कल पेश आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा बिलगरी जूरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर जिवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। NDMA के सिस्टम की ज़ेरे मुल्क दीगर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पिंडी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। बस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। NHA का बलूचिस्तान में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान। जनरल मैनेजर NHA ने कहा बलूचिस्तान में कोयटा, चमन, कचलाक, मुस्लिम बाग सेक्शंस में बर्फबारी होती है। तमाम सेक्शंस में बर्फ हटाने वाली मशीनरी और तरबियत याफ्ता स्टाफ 24 घंटे होगा। बलूचिस्तान में 20 जनवरी से बर्फबारी का एक और स्पेल भी मुतवक्के है। बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड। तवील अरसे से जेर तामीर करीमाबाद अंडरपास। ताखीर की शिकार यूनिवर्सिटी रोड और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी, अच्छी खबर दे दी। कहा सब बनेंगे और जल्दी बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी की गलतियों पर शहरियों से माजरत खा हैं। बहैसियत कौम गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर का कराची में नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। कहा इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तनकीद करने वाले किसी और का नहीं, कराची का नुकसान करते हैं। आईपेक्स ग्रे गोराल और मारखोर के शिकार पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर विफाक की तरफ से लागत पाबंदी उठाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा शिकार की इजाज़त के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीजन सर पर है। विफाक से जल्द मामला तय किया जाए। विफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई कि इस्लामाबाद से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा कि सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए कि ट्रॉफी बैरून मुल्क नहीं ले जाई जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई दायरे इख्तियार में आता है। विफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि अजहर सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरखास्त दायर की। क्या इन MPs ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में तो बोले नहीं और यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन सोशल मीडिया पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरखास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान कर दिया जाता है। शकूक पैदा होने का फ़ायदा मुलजिम को होता है।
फिर कहते हैं अदालतें मुल्जिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश। कहा पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुल्जिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे। मुल्जिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसको लगा है? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमा दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वजीर दाखिला के मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी की 2 रोज़ा दौरे पर नंगर पार कर आमद। करौंझर पहाड़ समेत दीगर सियाहती मकामात का दौरा करेंगे। मकामी अदालत में जजेस और वकुला से मिलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नंगर पार कर की अदालत में कायम ई-लाइब्रेरी सिस्टम का भी विजिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ गैर अखलाकी पोस्टें लगाने वाले मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत में वकील ने बताया कि मुल्जिम तैयब डार का फैलाया गया मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है। बाप के नाम की सेम बेटा इस्तेमाल कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। इतनी खतरनाक सूरत हाल है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या मुल्जिम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं। अदालत ने मुल्जिम के खिलाफ दस्तावेज सबूत जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि डॉक्टर्स की कमिटमेंट से इलाज मुमकिन है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से इलाज मुमकिन नहीं। लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि ये डिग्री सिर्फ आपकी नहीं उन मरीजों की उम्मीद है जिनका आप इलाज करेंगे। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जो 2009 में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि पीटीआई को खुद तय करना है कि मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान पीटीआई के लिए पेशकश है। वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। तनाव की सूरत हाल में मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है। पीटीआई आइन के अंदर रहते हुए सियासत करे तो उनके लिए बेहतर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 30 वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान। पेशावर में मुकाबले के दौरान हालात। CCPO मियां सईद का कहना है कि किलर्स गैंग पुलिस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। गैंग के सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। शिकारपुर में रुस्तम कच्चे के इलाके में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। 4 डाकू हलाक 22 जख्मी। SSP शाहजेब चाचर के मुताबिक हलाक डाकू डकैती, चोरी, कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने गुज़िश्ता रात बारात की बस पर भी फायरिंग की थी। डाकू की फायरिंग से दुल्हा समेत 3 अफराद जान बहक हो गए थे। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान समेत इस्लामी मुल्क का मुश्तरका मज़म्मती एलामिया जारी। कहा इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। OIC वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका एलामी में भी इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात आज हो रही है। गजा जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत मुतवक्के। उधर गजा में शदीद ठंड से 2 माह का एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। इसराइली पाबंदियों की वजह से बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम में भी खुले आसमान तले खेमों में रहने पर मजबूर हैं। शदीद ठंड से अब तक 3 शीरखार बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की 2 साला जंग में सहाफ़ियों को खामोश कराने के लिए इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 700 से ज़ायद रिश्तेदार शहीद किए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी।
गवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पहुँचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जेवनी हफ्तलार के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ समीर मिन्हास और उस्मान खान की सेंचुरियां। पाकिस्तान का मेज़बान टीम को जीत के लिए 355 रन का हदफ। समीर मिन्हास ने 142 रन की इनिंग्स खेली, 17 चौके और 4 छक्के लगाए। उस्मान खान ने 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 121 रन की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे के करबी मदारा में ने 3 विकेटें हासिल की। बारिश के सबब जिम्बाब्वे की इनिंग्स ताख़ीर का शिकार हुई। और ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अर्शद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड समिट के पहले रोज अर्शद नदीम ने अवार्ड वसूल कर लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अर्शद नदीम का कहना था कि उनका हदफ कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है। अवार्ड पर दुबई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इस अवार्ड से बतौर स्पोर्ट्समैन उनका हौसला मजीद बढ़ गया है।